नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं डीबीएमएस पर। और दोस्तों ईआर डायग्राम में अभी डिस्कशन कर रहे हैं रिलेशनशिप्स का। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों डिस्कशन किया था डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, और अब उसी लॉजिक को कंटिन्यू करते हुए यहां बात करूंगा मैपिंग कॉर्डिनैलिटी या कॉर्डिनैलिटी रेशियोज की। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने कई बार ऐसा सुना होगा वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले यहाँ समझना है कि कैसे डिफरेंट कॉर्डिनैलिटी सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईआर डायग्राम में, और फिर आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे कि कैसे डिफरेंट कॉर्डिनैलिटीज की रिलेशनशिप को कन्वर्ट किया जाता है ईआर डायग्राम में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैपिंग कॉर्डिनैलिटीज या कॉर्डिनैलिटी रेशियो की अगर बात करें तो बहुत ही आसान शब्दों में इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि एक एंटिटी सेट जो एक रिलेशनशिप के अंदर है, उसके अंदर जो भी एंटिटीज हैं वो बाकी कितने एंटिटी से रिलेट कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल आइडिया है। एक बार टर्म देखिएगा, ये क्या बोल रहा है, मैपिंग कॉर्डिनैलिटी और कॉर्डिनैलिटी रेशियो एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अदर एंटिटी कैन बी रिलेटेड वाया रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप की वजह से कोई एंटिटी कितने एंटिटी से रिलेट कर सकता है। अच्छा, जैसा हमने समझा है कि किसी रिलेशनशिप की डिग्री वन या फिर यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस बात को समझिएगा सबसे ज्यादा यूजफुल या इंफॉर्मेटिव जो इस चीज को हम यहाँ स्टडी करते हैं वो करते हैं दोस्तों बाइनरी रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ जितने भी एग्जांपल्स या टाइप्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं बाइनरी के लिए। वैसे अगर आप चाहें तो इसको एक्सटेंड करके क्वाटरनरी, टर्नरी तक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वो इतना यूजफुल हमारे लिए नहीं होता है ना। तो यहाँ मैंने लिखा भी इस बात को, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप सेट ऑफ एनी डिग्री बट इट इज मोस्ट यूजफुल फॉर बाइनरी डिग्री। अब अगर बाइनरी की बात करें, एग्जांपल इस बात को बेहतर समझाने की कोशिश करता हूं, शायद आप लोगों ने टर्म सुनी भी होंगी। तो दोस्तों चार टाइप का हम डिफरेंट कॉर्डिनैलिटी रेशियोज या मैपिंग बता सकते हैं, जो कि हो सकता है वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। अब मुझे यहाँ क्या करना है, पहले तो आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश करनी है कि वन टू वन या वन टू मैनी या इन सब का क्या मतलब है। दूसरी जो उससे भी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि ईआर डायग्राम जब आपके सामने बना होगा तो डायग्राम देख के आप कैसे पता लगाएंगे कि उस रिलेशनशिप के अंदर जो कॉर्डिनैलिटी रेशियो है, जो मैपिंग है, वो किस टाइप की है। और कुछ वीडियोस के बाद जब हम ट्रांसलेट करना दोस्तों सीखेंगे ईआर डायग्राम को रिलेशनल मॉडल में, तो वहां भी ये जो रेशियोज हैं बड़े काम हमारे आती हैं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वन टू वन। देखिए बहुत ही आसान लॉजिक है, मैंने एकदम पूरा डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखा, लेकिन आसान शब्दों में ऐसे बोल सकता हूँ। वन टू वन का मतलब क्या है, जब पहले सेट का या पहले एंटिटी सेट की जो एक एंटिटी है वो एटमोस्ट वन एंटिटी से रिलेट कर सकती है दूसरे एंटिटी सेट की, एंड वॉइस वर्सा। तो अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं वन टू वन यहाँ पर कॉर्डिनैलिटी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल लिखने की कोशिश की। एक एंटिटी सेट हमारे पास है इंडियन सिटीजन, तो जितने भी सिटीजन्स हैं वो सब के सब इस एंटिटी सेट के अंदर हैं। और दूसरा एंटिटी सेट है मान लीजिए आधार नंबर का। तो आधार कार्ड जैसे आजकल हम एनरोल कर रहे हैं हर सिटीजन के लिए, तो बहुत सारे आधार नंबर दोस्तों हमारे पास हैं और इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। लेट मी से इंडियन सिटीजन हैज अ आधार नंबर। अब इस बात को सोचिएगा, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ लेट मी से सिटीजन वन टू N1, फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या होगी, सिटीजन नंबर वन जो हमारे पास है उसको हमने आधार नंबर वन एलोकेट कर दिया। अब आप मुझे दो बार सोच के बताइएगा, पहला, क्या एक सिटीजन के पास मल्टीपल आधार नंबर हो सकते हैं कि एक सिटीजन के पास दो आधार नंबर हो? जी नहीं, ये आपका आइडेंटिटी और ये यूनिक होना चाहिए। इसको उल्टा भी सोचिएगा, क्या एक आधार नंबर दो सिटीजन के पास हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा भी अलाउड नहीं है। तो समझिएगा हर सिटीजन के पास एक ही नंबर होगा, ना इससे कम हो ना उससे ज्यादा। और ये बात सिर्फ सिटीजन पर नहीं दोस्तों, नंबर पर भी लागू होती है। तो कोई भी आधार नंबर एक ही आदमी के पास होगा, उससे ज्यादा के पास नहीं हो सकता। तो अब देखिए इस बात को समझिएगा, अगर बहुत ही आसान शब्दों में ऐसा बोल दो, दोबारा डेफिनेशन सोचिएगा, मैं क्या बोलता हूं, व्हेन एवरी एंटिटी ऑफ द फर्स्ट एंटिटी सेट कैन बी रिलेटेड टू एटमोस्ट वन एंटिटी ऑफ द अदर एंटिटी सेट एंड वाइस वर्सा। जब पहले एंटिटी सेट की हर एंटिटी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक से रिलेट कर सके, और यही कंडीशन दूसरे पे भी लागू, यानी कि दूसरे एंटिटी सेट की भी हर एंटिटी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक से रिलेट कर सके, तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं इट इज वन टू वन। तो वन टू वन मैपिंग ये हमारी है। एक और बात
बात पे ध्यान दीजिएगा जहां बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। मैं दोस्तों एग्जैक्टली 1 नहीं बोल रहा है, एटमोस्ट 1 बोल रहा हूं। इस बात का मतलब समझिएगा। अब फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने बनाया और लेट मी से सिटीजन 3 और नंबर 3 को फिलहाल छोड़ दिया। तो ऑल्दो अभी हम आधार कार्ड एनरोल कर रहे हैं, बट क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सिटीजन भी हमारे पास हो जिसके पास आधार नंबर ना हो? या टेक ए सिनेरियो कि जैसे ही कोई न्यूली बॉर्न बेबी है, जैसे कोई नया बच्चा देश में पैदा होता है, क्या तुरंत उसके पास आधार नंबर होता है? नहीं। तो कुछ इंस्टेंस या कुछ समय ऐसा हो सकता है कि कुछ सिटीजन्स तो हमारे हैं लेकिन अभी उनके पास आधार नंबर नहीं है। या उल्टा भी सोच सकते हैं, क्या हर नंबर पॉसिबल नंबर, मेरे ख्याल से 12 डिजिट्स का नंबर होता है, क्या सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अलोकेट हो चुके हैं? नहीं। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं जो किसी सिटीजन के पास नहीं है। तो दोबारा समझिएगा, मैक्सिमम 1 हो सकता है लेकिन रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं है। तो थ्योरेटिकली मैं ऐसा भी चाहूं तो बोल सकता हूं, अगर मैं एक ऐसा सेट बनाता हूं, एग्जांपल मान लीजिएगा, सिर्फ इंडियन सिटीजन या आधार नंबर की बात नहीं कर रहा, कि यहां पर बहुत सारे एंटिटी हैं, यहां पर बहुत सारे एंटिटी हैं और किसी का किसी से दोस्तों कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। अब ये भी एक तरह का रिलेशनशिप है कि कोई भी किसी से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, रिलेट नहीं कर रहा। क्या ये भी एक वैलिड 1-to-1 रिलेशनशिप है? जी बिल्कुल है। वो क्यों? 1-to-1 ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, वो क्या बोल रहा है? एटमोस्ट 1 होना चाहिए। तो अगर सिटीजन या मान लीजिए कोई भी एंटिटी, मान लेता हूं इसको, कोई भी एंटिटी है और वो किसी से रिलेट नहीं कर रहा, तो दोस्तों ये क्लास भी कवर होती है किसमें? 1-to-1 में। तो मेरे ख्याल से बेसिक आइडिया था, आपको बात समझ आई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात आती है रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए कुछ लोग तो मतलब अलग अलग राइटर अलग अलग नोटेशंस यूज कर सकते हैं, आपको फ्रेंडली होना चाहिए। तो अब देखिए, अगर ये रिलेशनशिप यहाँ पर लिखा है और मैंने लिखा 1-1, तो डायरेक्टली मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि दोनों साइड में दोस्तों रिलेशनशिप है जो वो है 1-to-1 टाइप का। या कभी कभी कुछ लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो आपको कुछ देख के नजर नहीं आएगा। तो जिस साइड भी 1-to-1 में तो दोनों साइड ही 1-1 होगी, वहां पर दोस्तों आपको एज भी नजर आ सकती है। तो इस बात को समझिएगा, अगर मैं एज लगा रहा हूं तो भी इसका मतलब है 1, और अगर मैंने एज नहीं लिखी है तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा 1। तो दोनों में से एक चीज आपको जरूर मिलेगी, दोनों में से चाहे तो 1 लिखा मिले या तो यहां पर एज लगा मिले। मान लीजिएगा इसका मतलब है 1-to-1 रिलेशनशिप। आइए अगले पैटर्न की बात करते हैं जो है 1-to-many। तो दोस्तों जैसे नाम से समझ आता है 1-to-many मतलब जब पहले सेट का कोई भी एंटिटी दूसरे सेट के कितनी भी एंटिटी से रिलेट कर सके। लेकिन अगर आप दूसरे से पहले की तरफ देखेंगे तो फिर मुझे बोलना पड़ेगा कि दूसरे सेट का कोई भी एंटिटीज एटमोस्ट 1 से रिलेट कर सकता है। इस टाइप की जो मैपिंग है उसको दोस्तों हम बोलते हैं 1-to-many। तो एक एग्जांपल से देखिएगा, समझेंगे। मान लीजिए दोबारा मैंने सेम एग्जांपल लिया इंडियन सिटीजन का और दूसरा एंटिटी सेट मान लीजिए लेते हैं मोबाइल नंबर का। तो ऑल्दो खैर एक्सेप्शनली ऐसा हो भी सकता है, बट मैं ऐसा मान के चलो मोबाइल नंबर आज के टाइम में एक पर्सनल एंटिटी है और एक मोबाइल नंबर 2 लोग यूज नहीं करते। तो हर आदमी के पास अपना अलग मोबाइल नंबर होता है और कुछ लोग आप ऐसा सोच सकते हैं जिनके पास एक से ज्यादा मोबाइल नंबर भी हो, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास मोबाइल नंबर ही ना हो। तो अब इस चीज को देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास है सिटीजन नंबर 1 और सिटीजन नंबर 1 दोस्तों रिलेट कर रहा है 2 नंबर से। इसका मतलब ये एक ऐसा सिटीजन है दोस्तों जिसके पास 2 मोबाइल फोन्स हो सकते हैं, 2 मोबाइल नंबर हो सकते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो कई बार आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर सिटीजन नंबर 3 जो है दोस्तों उसका एक ही मोबाइल नंबर है, लेकिन सिटीजन नंबर 2 जो है उसके पास मोबाइल नंबर नहीं है। तो दोबारा इस बात को याद रखिएगा, मिसकंसेप्शन नहीं लेके आना। व्हेन एवरी एंटिटी ऑफ द फर्स्ट एंटिटी सेट कैन रिलेट एट मोस्ट एन एंटिटी ऑफ द अदर एंटिटी सेट, बट यहां पर भी रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं। आप चाहें तो ना भी करें तो चलेगा, लेकिन अगर चाहे तो मैक्सिमम दोस्तों कितने से कर सकते हैं? एन से कर सकते हैं, यही आइडिया है। बट अगर रिवर्स साइड पे आप देखेंगे तो क्या, मैं सिनेरियो बना देता हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक नंबर 2 लोगों के पास हो? ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आप इधर से देखेंगे देन इट इज many to 1। तो बहुत सारे जो हैं वो एक पर नहीं एक पर जा सकते हैं, लेकिन एक के 2 यहाँ पर नहीं हो सकते। तो ये एज दोस्तों जो है वो वैलिड नहीं है। दोबारा एक बात को सोचिएगा, कुछ लोगों को लॉजिक तो समझ आता है, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर 1 रखें किधर मैनी रखें। तो किसी एग्जांपल से इस बात को कोरिलेट करेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। तो जैसे नंबर, सिटीजन और नंबर के एग्जांपल मैंने दिया, तो क्या एक सिटीजन के पास मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं? जी हाँ। तो इस साइड में देखेंगे तो 1-to-many की तरफ जा रहा है, बट उधर से देखेंगे देन इट इज many-to-1। तो एक ही एग्जांपल आप समझिएगा, हमारी दोनों क्लास कवर हो रही हैं। तो अगर इसको आप उल्टा स्टडी करने लगे, लेट मी से रिलेशनशिप फ्रॉम मोबाइल नंबर टू सिटीजन, तो ये दोस्तों बिहेव करेगा many-to-1 की तरह। तो उधर से आप देखेंगे तो बहुत सारे किसी एक से रिलेट कर सकते हैं, बट कोई एक से ज्यादा से रिलेट नहीं कर सकता। तो ये दोस्तों होता है 1-to-many। अब दोबारा यहाँ बात आती है रिप्रेजेंटेशन की।
तो वन को तो रिप्रेजेंट करना मैंने आपको बताया था। अब मैनी को समझिएगा, अगर हम ये रिटन नोटेशन यूज करते हैं तो बात खत्म हो गई। जिधर वन लिखा है, जिधर मैनी लिखा है, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर आपको बताऊंगा इस डायग्राम वाली बात, तो वन जैसे मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों हम किससे, डायरेक्टेड एज से। और जिस साइड एज नहीं लिखा है यानी कि एज नहीं बना हुआ है, मान लीजिएगा वो मैनी साइड है। तो फॉर एग्जांपल देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर रिलेशनशिप ऐसे बना हुआ और कुछ लिखा ही नहीं है, दोनों तरफ स्ट्रेट एज है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। अब देखिएगा मैं आपको अलग अलग केस बना के दिखाता हूं। अगर मैंने लिखा इधर एज, अब जिधर एज है इसका मतलब इधर है दोस्तों वन और इधर है मैनी। मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ रही होगी। अगर मैं दोनों तरफ एज बना देता हूं तो अब दोस्तों ये हो जाता है 1 to 1। तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है। अगर आप एज लगा रहे हैं तो एज रिप्रेजेंट करता है 1 को। और हाँ, कुछ लोग दोस्तों मैनी की जगह यहां पर स्टार भी लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए रिटन नोटेशन को यूज कर रहा है और यहां पर उसने कुछ ऐसे लिखा है, तो जिधर है 1 वो तो 1 है, जहां स्टार लिखा है मान लीजिएगा वो मैनी वाला केस है। और एक आखिरी बात और, अगेन अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा सिनेरियो दोस्तों बना दूं, फिर बाद में ये सारे केस मैं आपको कवर कराऊंगा, जहां पर इधर बहुत सारे सिटीजन्स है, बहुत सारे नंबर है, लेकिन कोई किसी से रिलेट नहीं कर रहा, तो काइंड ऑफ क्या ये भी 1 to many में आ सकता है? दोबारा सोचिएगा, बिल्कुल आ सकता है। वो क्यों? ऐसा नहीं बोल रहे कि हर किसी को पार्टिसिपेट करना जरूरी ही है, हम बस ये बोल रहे चाहे तो मैक्सिमम एन से कर सकते हैं। तो इस बात पे विचार करिएगा। मैं एक सेंटेंस बोल देता हूं, हर 1 to 1 दोस्तों 1 to many या many to 1 भी होता है। एवरी 1 to 1 रिलेशनशिप इज ऑल्सो many to 1 या फिर many to 1 या फिर 1 to many। जी हाँ, तो इस बात पर सोचिएगा। और अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट टाइप का, जो है many to many। तो अब बात करते हैं आखिरी टाइप की मैपिंग की, जो है मैनी टू मैनी। तो वैसे मेरे ख्याल से आप खुद इस बात को समझ पा रहे होंगे। मैनी टू मैनी मींस व्हाट, दोनों साइड पे दोस्तों कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं, लेट मी से टीचर का और स्टूडेंट का। क्या एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है? जी हाँ। और अगर आप रिवर्स साइड पे देखेंगे तो क्या एक स्टूडेंट भी बहुत सारे टीचर से पढ़ सकता है? हाँ। तो अगेन इसको दोस्तों हम बोल सकते हैं मैनी टू मैनी। तो नॉर्मली लोग यहाँ पर M to N या NN भी लिख सकते हैं, ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। और अगेन अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो लेट मी से किसी भी तरह का, आप मान लीजिए किसी को किसी से भी रिलेट आप कर सकते हैं। लेकिन दोबारा समझिएगा, यहां पर भी ऐसा जरूरी नहीं कि एक से ज्यादा से रिलेट करना ही पड़ेगा। तो क्या हर 1 to 1 दोस्तों मैनी टू मैनी भी होगा? जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा मैनी टू मैनी तो आप सोच ही सकते हैं, बट अगर मैं दोबारा स्ट्रेट लाइन में कनेक्शन कर देता हूं तो ऑफ कोर्स ये एक 1 to 1 है, बट थ्योरेटिकली पूछ रहा हूं क्या ये मैनी टू मैनी भी है? जी हाँ, बिकॉज मैनी टू मैनी का डेफिनेशन क्या हुआ, पहले एंटिटी सेट का कोई भी एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट के कितनी भी एंटिटी रिलेट कर सकता है, तो ऑफ कोर्स 1 से भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये भी दोस्तों 1 to 1 भी है, लेकिन बेटर सेंस में अगर हम टोटल डेफिनेशन की बात करें तो मैनी टू मैनी केस वाला भी यहां पर कवर होता है। रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो ऑफ कोर्स कुछ लोग मैनी टू मैनी को दोस्तों स्टार लिख के भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस साइड भी मैनी होगा उस साइड आप लगा देंगे स्टार। तो अगर दोनों साइड पे स्टार लिखा है तो इसका मतलब मैनी टू मैनी है। या लास्ट फॉर्म दोस्तों हमारा हो सकता है कि अगर हम एज वाला मेथड यूज करते हैं तो हम जानते हैं एज रिप्रेजेंट होता है दोस्तों 1 के लिए और स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होती है n के लिए। तो बहुत बार ऐसा होगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा मिलेगा और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है, हम कैसे पता लगाए मैनी टू 1 है कि 1 to many है? भाई कुछ नहीं लिखा है, इस बात का यही मतलब है कि वो मैनी टू मैनी है। तो दोबारा समझिएगा, बिकॉज अगर एज लिखा है, एज बनी हुई है तो वो 1 है, और कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है दोस्तों वो मैनी। तो अब समझिएगा, अगर मैं इस बात को टोटल कंक्लूड करूं तो 1 वाले लॉजिक को रिप्रेजेंट करने कितने तरीके हो सकते हैं? या तो आप एज लगाएंगे या तो आप 1 लिखेंगे, ये आइडिया है 1 का। आप समझिएगा मैनी को रिप्रेजेंट करने कितने तरीके हो सकते हैं? या तो आप कुछ ना लिखें, कुछ भी नहीं लिखें तो मान लीजिए ये मैनी है, या फिर यहाँ पर आप लिखें n, या फिर आप यहाँ पर लगाएं स्टार। तो ये कुछ अलग अलग अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशंस हैं जो ER डायग्राम में यूज होते हैं। अब एक आखिरी पॉइंट और समझिएगा, तो इस डायग्राम को देख के आप बेहतर समझ पाएंगे। तो देखिएगा 1 to 1, 1 to many, many to 1 और many to many। तो अगर हम बोलते हैं कि कोई रिलेशनशिप का जो कॉर्डिनलिटी मैपिंग है, रेशियो है दोस्तों है 1 to 1, तो वो 1 to many या फिर many to 1 या तो many to many सारी क्लासेस में कवर होता है। इसके बाद आप देखेंगे लिखा है 1 to many, तो वो अब many to 1 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर होगा तो पक्का वो 1 to 1 ही है, और many to many तो ऑफ कोर्स सारे क्लासेस में कवर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ये सिर्फ अपर बाउंड बताता है ना। जैसे इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उदाहरण समझिएगा, जैसे DBMS में हम बात करते हैं
इसी सब्जेक्ट में बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन में, तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि कोई टेबल BCNF में है तो क्या वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में भी है? जी हाँ है। तो वही आइडिया यहाँ पर है। या ऑटोमेटा में बोलते हैं कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है तो क्या वो CFL भी है? जी हाँ है। बट ऑफ कोर्स जो भी सबसे आप मान सकते हैं कि जो भी सबसे क्लोज या सबसे अंदर वाला डेटा आप बोल सकते हैं वो बेटर है। तो अगर वो BCNF में है तो फिर आपको ये बोलने की जरूरत नहीं वो 2NF में है। ठीक उसी तरह अगर वो 1 to 1 है तो फिर वो 1 to many होगा, ये बोलने की जरूरत नहीं। बट फिर भी कभी कभी इस तरह का 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये बताने के बाद जरूरी था। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये कोऑर्डिनलिटी मैपिंग या कोऑर्डिनलिटी रेशियो, ये बात आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, खास करके बाइनरी पैटर्न पे। अभी मुझे दीजिए थोड़ा समय, और अगली वीडियो में एक इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है दोस्तों पार्टिसिपेशन कॉन्स्ट्रेंट्स। तो इस लॉजिक को यूज करके वहां पहुंचते और समझते हैं मैक्सिमम कोऑर्डिनलिटी, मिनिमम कोऑर्डिनलिटी ये क्या होता है, और फिर बात करेंगे टोटल पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन ये क्या बला है। बिकॉज कभी कभी आप देखेंगे AR डायग्राम में आपको इस तरह के डबल एजेस नजर आते हैं, तो इन डबल लाइंस का क्या मतलब है, मिनिमम मैक्सिमम कोऑर्डिनलिटी क्या होती है, इन सब का डिस्कशन करते हैं आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।